सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स विद सावन। तो आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ जेईई मेन 2023 में आया हुआ जो क्वेश्चन है उसके साथ हम फिर से एक बार आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली फ्लक्स का है और इस तरह का क्वेश्चन मतलब जिस ऑर्डर में ये क्वेश्चन है उसी ऑर्डर में बिल्कुल उसी ऑर्डर में क्वेश्चन बार बार रिवाइज होता है। अल्टरनेट ईयर्स में हो सकता है, कंसेक्यूटिव ईयर्स में, तो हर साल रिवाइज होने वाला क्वेश्चन है और इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम ओवरऑल सीख सकते हैं कि हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें। किसी भी क्लोज सरफेस या इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हो तो किस तरह से हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ समझने की बात है। इसी क्वेश्चन की वजह से काफ़ी सारे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पहले हम क्वेश्चंस को एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर से हम आते हैं इसके सॉल्यूशन। ठीक, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है, जो कि एक्स कैप में है, आई कैप में है, जे कैप में और के कैप में। मतलब ये आई कैप, ये ऊपर जे कैप और इधर जेड की तरफ के कैप में दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द चार्ज इन द क्यूबॉइड ऑफ साइड 1 2 3। अच्छा, और कहा गया कि वन वर्टेक्स एट ओरिजिन, हमने एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे ले रखा है। यहाँ सपोज दिस वर्टेक्स इज एट ओरिजिन 0 0 0, तो इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, 0 0 0 0, one vertex is origin and the side is 1 2 and 3. Suppose this distance is 1 and the y distance is 2, and the z1 is 3. This is the z1 is 3. ठीक है, z distance is 3. this distance and this distance is always also 2, and this distance is x from here. Okay, now we have to calculate the flux through the cube. Sorry, not flux, charge enclosed by that cuboid. ठीक है ना। तो फिर ठीक है, चार्ज निकालने के लिए पहले तो हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो कौन सा लॉ हम हमारे दिमाग में यहाँ पे आता है, किस लॉ की हेल्प से हम चार्ज इनक्लोज को निकाल सकते हैं। तो आप कहते हैं सर गाउस लॉ तो हमने पढ़ा हुआ है, गाउस लॉ तो हमने पढ़ रखा है। वही हम जानते थे कि किसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स जाता है E डॉट ds आता था QENC अपॉन में एप्सिलॉन। तो ये चीज तो ठीक है, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट किया जाए, फ्लक्स को कैसे हम कैलकुलेट करें। ठीक है, तो कोई अलग से सॉल्यूशन नहीं करना है। चलिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है हमारा 2x स्क्वायर में आई कैप प्लस का माइनस का 4yj कैप प्लस 6z ए कैप। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हम देखेंगे, पहले तो वो उन प्लेन्स को देखेंगे, मतलब उन एरियाज को देखेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली कट कर रहा होगा। ठीक है ना, कुछ प्लेन्स होंगे जहां कट कर रहा है, कुछ प्लेन्स छूट जाएंगे हमारे। तो सबसे पहले उन प्लेन्स को ढूंढ लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कट कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो एक्स वाले को उठाते हैं, आई कैप वाले को। चलिए तो सपोज दूसरे वाले स्केच से बना लेते हैं। चलिए तो पहले एक्स वाले को देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा चल रहा है, तो इसको देख लेते हैं। पहले ये सरफेस मेरा रहेगा और ये सरफेस रहेगा। इन दोनों ही सरफेस से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, ऐसे कुछ इस तरह से पास करेगा। ठीक है, इस वाले और इस वाले सरफेस से, क्योंकि ये सरफेस एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे हैं, तो एक्स वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों सरफेसेस को परपेंडिकुलरली कट करेगा। मतलब ये जो पहला वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो बस दो सरफेस से ही होकर परपेंडिकुलरली होकर कट करेगा। तो इसके वजह से बस इन्हीं दोनों सरफेस से हमको फ्लक्स मिलेगा पहले वाले कंपोनेंट से। मतलब इस वाले सरफेस और इस वाले सरफेस से हमको फ्लक्स मिलने वाला है।
ठीक है ना। चलिए, तो फ्लक्स कितना होगा देख लें। इसको हम बोल लेते हैं φ1, पहले से φ1 जाएगा, सेकेंड वाले से हम मान लेते हैं कि φ2 फ्लक्स पास करने वाला है। अच्छा, φ1 कितना होने वाला देख लें जरा। φ1, तो φ1 केवल x कंपोनेंट की वजह से है, तो देख लेते हैं 2x², ये लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधे हम बताते हैं कैसे। इस वाले प्लेन पे x की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि ये तो प्लेन x यहाँ से आगे चला ही नहीं ना, सीधे वर्टेक्स पे ही बन रहा है ना। तो इस वाले प्लेन पे x की वैल्यू 0 है, x 0 है हमारा। इस वाले प्लेन पे x 0 है और इस वाले प्लेन पे x कितना है 1 है डिस्टेंस। तो इस पे x 0 है, तो पहला इस वाले प्लेन का जो फ्लक्स होगा φ1 वो तो सीधे 0 हो गया, क्योंकि x जैसे ही 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट 0, एरिया वेक्टर से भले मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 इंटू कुछ भी करिए 0 आने वाला है, ठीक है। चलिए, अच्छा φ2 कैसे आएगा, φ2 यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो φ2 वाले के लिए तो x 0 नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा ना वो E cos 0 होने वाला है। E cos 0 क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वहां पे 2 इंटू x कितना है 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2 इंटू में एरिया कितना होगा। अच्छा, अब एरिया कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, ये जो प्लेन दिख रहा है ना, ये जो हमारा सरफेस दिख रहा है ये किस प्लेन में है, ये वाला सरफेस हमारा है किस प्लेन में है, तो ऐसे है प्लेन YZ, किस प्लेन में है मेरा YZ प्लेन में, क्योंकि x में तो है ना, तो YZ प्लेन में है। किस प्लेन में है, ये z है और ये y है, तो YZ प्लेन में। तो ये वाला हमारा एरिया YZ प्लेन में है, तो सिंपली YZ का मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर, तो हमको एरिया पर चल जाएगा 2 3 6, तो सिंपल ये कितना आ गया 12, मतलब इस वाले एरिया से 12 फ्लक्स पास करेगा, 12 ठीक है ना। φ2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, तो ये कहानी तो इसके वजह से हो चुका है। अब इनके वजह देख लें कितना कहानी बन रहा है 4y के वजह, ठीक है। तो इन सरफेस को भी जरा हम कलर कर लेते हैं, इन वाले सरफेस को भी कलर कर ले। कौन सा सरफेस है, तो y के लिए y वाले को कलर कर लेते हैं, ब्लैक से ही कलर कर लेते हैं, ये वाला, ये सरफेस, सिंपल सी बात है ना, ये सरफेस, ठीक है, ऊपर वाला और एक नीचे वाला सरफेस, क्योंकि इन दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना सरफेस पे परपेंडिकुलरली आते रहेगा और कट करते रहेगा, ठीक है, कट करते रहेगा। चलिए, इन दोनों पे कितना फ्लक्स पास करने वाला है, तो हम y वाले को उठाते हैं 4yj कैप, ठीक है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है 0, क्योंकि x पे y कितना होगा, ये प्लेन ऐसे है ऐसे, वो तो 3D फिगर यहाँ बनाने के लिए, लेकिन ऐसे प्लेन है तो y वहां पे 0, और इस वाले कोऑर्डिनेट इस वाले प्लेन पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, y कितना है 2, तो y होने वाला है कितना 2। तो सिंपल है, इस वाले से φ3 लिख लेते हैं और इस वाले से φ4 लिख लेते हैं। सपोज इस वाले से फ्लक्स जाएगा φ4, इस वाले से फ्लक्स जाएगा φ3, तो φ3 तो सिंपल हमारा 0 होने वाला है, क्यों, क्योंकि फिर से वहां y पे डिपेंडेंसी है, तो y इक्वल टू 0 इस वाले प्लेन, इस वाले एरिया में, इस वाले प्लेन पे, तो सीधे सीधे हमारा φ3 कितना हो गया, यहाँ से 0, φ3 तो 0 हो गया। अच्छा, φ4 कितना होने वाला है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं φ4 E A cos। चलिए, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा J कैप में है, J कैप में है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है हमारा J कैप में, और एरिया वेक्टर भी किधर है हमारा J कैप में ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे J कैप में, एरिया वेक्टर भी हमारा J कैप में है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 0, कितना हो गया 0 ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा J कैप में है और एरिया वेक्टर भी कितना किधर है हमारा J कैप में, तो कितना फ्लक्स पास होने वाला है, E की वैल्यू कितनी है -4, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इस तरह से कुछ है,
ठीक है, और एरिया वेक्टर भी इसका किधर होगा, इधर ही होगा, ठीक है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड -4 और y की वैल्यू वहां पे 2, ठीक है, और एरिया कितना होगा, ये किस प्लेन में है, ये वाला जो एरिया है वो किस प्लेन में है देखा जाएगा, तो ये वाला एरिया हमारा xz प्लेन में है, xz प्लेन में, ऐसे है ना, ऐसे, तो xz प्लेन में, तो xz कितना हो जाएगा, xz 3, तो 3 हो जाएगा। तो यहां से कितना होने वाला है, -24, -24। तो ये कहानी तो हो गया इनके वजह से हो गया। अब लास्ट में बचे हैं हमारे जेड वाला कंपोनेंट। जेड वाले कंपोनेंट से कितना होने वाला है, ठीक है, तो जेड वाले कंपोनेंट से तो कौन सा हमारे पास दो सरफेस और बच चुके हैं ना, तो वो एक को तो मैं कर सकता हूँ, ये अंदर जो पीछे है, जो सरफेस पीछे है और एक सरफेस आगे है, तो पीछे वाले से फ्लक्स मान लेते हैं हमारा आगे वाले से, आगे वाला जो सरफेस है ना उससे फ्लक्स ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये मैं कलर कर दूं थोड़ा, ये वाला सरफेस, ये जो दिख रहा है सरफेस, ये थोड़ा बनाना इसको मुश्किल, ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला जो सरफेस है, इससे कितना फ्लक्स जाएगा, तो इससे 5 बोल दें क्या, 5 तक तो हम पहुंच चुके हैं ना, 5 बोल देते हैं, 5, ठीक है। और इस वाले प्लेन पे जेड की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जेड यहाँ से तो जीरो, सब तीनों कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो ये वाला जो आगे वाला प्लेन है ये तो जेड से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वाले पे जेड कितना होने वाला है, 0। और पीछे वाला जो प्लेन है मेरा, ये पीछे वाला जो दिख रहा है, पीछे वाले पे जेड जो होगा ना, पीछे वाले पे जेड होगा वो होगा 3, सिंपल, ठीक है। पीछे वाले पे जेड कितना होगा 3, आगे वाले पे जेड 0 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, ठीक है। चलिए, तो अब 5 बोल देते हैं वहां से, और इस पीछे वाले को 5 कह लेते हैं, तो 5 निकाल लेते हैं, पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 5। तो 5 जो है सिंपल आगे वाले के लिए है ना, तो सिंपल 0, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जेड आ रहा है, तो जेड को जैसे ही 0 पुट करेंगे तो EDA करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जेड क्या है, 0 है। और 5 फिर से वही फॉर्मूला EA cos थीटा, ठीक है। तो कैसे लाइंस आ रही है मेरे पास, बाहर की तरफ ऐसे आ रहे हैं लाइंस, बाहर की तरफ ऐसे लाइंस आ रही हैं, अरे बाहर की तरफ ऐसे लाइंस आ रही है कि नहीं आ रही हैं, जेड के लिए बना नहीं पाएंगे उसको थोड़ा सा, लेकिन दिखा सकते हैं, इस कुछ इस तरह से लाइंस आ रही है जेड के लिए, ठीक है, जेड के लिए कुछ इस तरह से लाइन आ रही है, फील्ड लाइन। तो ये भी केवल दो सरफेस से ही जाएगा, और बाकी सरफेस से इसका फ्लक्स क्यों नहीं पास करेगा, कि बाकी सरफेस से पास ही नहीं करेंगे, बाकी सरफेस से कोई फ्लक्स पास ही नहीं करेगा, इसके वजह से केवल जेड वाले कंपोनेंट की वजह से एक्स और वाई में कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, जैसे एक्स वाले के चलते वाई और जेड में कोई नहीं जा रहा था, ठीक है ना। तो इनके वजह से केवल दो ही प्लेन होंगे, पीछे वाले आगे वाले, तो आगे वाले पे तो 0, क्योंकि जेड 0, और पीछे वाला जो मेरा हिस्सा है, पीछे वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला, इस वाले प्लेन से कितना फ्लक्स पास करने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरे पास 6 जेड, और जेड की वैल्यू वहां पे कितनी है 3 इंटू एरिया कितना होगा, अगर जेड में है तो एरिया होगा yx, वो yx प्लेन में है, तो yx कितना हो जाएगा, yx2, ये कितना होने वाला, सिंपल 36, तो ये हो गया 5, 6। अब क्यूब के हमने 6 फेस से, कहें 6 फेसेस से हमने फ्लक्स को कैलकुलेट कर लिया है, 6 फेस से, तो सिंपल गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा ना वो QENC अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होने वाला है, टोटल फ्लक्स जो होगा ना इस पूरे क्लोज सरफेस से होने वाला है QNC अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। तो फाई टोटल कितना हमारे पास हो जाएगा, φ1 + φ2 + φ3, φ1 + φ2 + φ3 डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस 5 6 तक, ठीक है, एंड दैट विल इक्वल टू QNC अपॉन में एप्सिलॉन। चलिए, तो सबसे पहले कौन से फ्लक्स 0 है, φ1 0 है, φ3 0, 1 3 5 तो 0 हो गया, तो 1 वाला 0 हो गया, और φ2 कितना मेरे पास आया था 12, 3 कितना आया मेरे पास 0,
4 कितना आया मेरे पास, 30 हो गया, 4 4 4 किधर गया, 4 मेरे पास माइनस का 24 आया, -20, 5 5 0 5 6 कितना मेरे पास 36, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू एन सी अपॉन में, थोड़ा सा इनको दूर कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, क्यू एन सी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे क्यू एन सी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कितना होने वाला है, यहाँ से माइनस का 12 हो जाएगा और प्लस का 36, दैट विल बी इक्वल टू क्यू एन सी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिंपल ये कितना यहाँ से आने वाला है, 4 2 क्यू एन सी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से सिंपल मेरा क्यू एन सी कितना आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट, नहीं बस एप्सिलॉन नॉट होगा ना, सॉरी बस एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ सीधे एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 का एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर आया है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को क्या देखना है, किस बात पे ज्यादा ध्यान देना है, तो ज्यादा ध्यान इस बात पे देना है कि कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का किस किस सरफेस से पास करने वाला है और किन किन सरफेस से वो नहीं पास कर पाएगा, तो उन सरफेस से उसका फ्लक्स तो 0 हो जाएगा। तो एक वाला देखें कंपोनेंट, हर कंपोनेंट 2 सरफेस से, ये वाला कंपोनेंट भी 2 सरफेस से, ये वाला कंपोनेंट भी 2 ही सरफेस से पास कर रहा है। ठीक है, तो बाकी 3 कंपोनेंट 3 सरफेसेस का तो हमने देख लिया था, 5 1 5 3 एंड 5 5, ये 0 आए थे, तो हमने टोटल फ्लक्स लिखा क्यू एन सी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ से। उसके बाद सारे फेसेस का हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया यहाँ पे और एड अप कर लिया उनको, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद मेरे पास 24 इक्वल टू क्यू एन सी अपॉन में यहाँ पे ई एन सी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमने चार्जिंग को निकाल लिया, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक।